बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन, लेकिन इसको हम C++ भी कहते हैं। तो क्लासेस को लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको ओवरव्यू इसका बता दूं कि इसमें अंदर CS201 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह ये काम करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम टॉपिक्स को क्या चीज़ें देखेंगे, कवर करेंगे। वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो उसमें सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको कहते हैं, कैसे स्टार्ट हुई, क्या काम है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम इतनी अहम क्यों है, क्या चीज़ें इसके लिए अहम है, इंपॉर्टेंस स्किल नीडेड, और प्रोग्रामिंग के लिए वो कौन सी स्किल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो प्रोग्रामर को बेहतर बनाती है और उसको ये स्किल आपको सीखनी चाहिए। ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इसकी हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, के सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम के अंदर किस तरह हम प्रोग्राम करते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो प्रोग्रामिंग क्यों है हमें, सोल्व टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। रीडिंग कैसे सोल्व करना है, रीडिंग, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। रीडिंग में ना रीड करके, थिंकिंग सोच के, आपने जब भी आपको कोई एक प्रोग्राम दिया जाता है तो आपने उसके बारे में पहले सोचना है, उसको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, रीड करना है और फिर सोचना है, और फिर अपना क्रिएटिविटी होता है एक नया अपना खुद का प्रोग्राम बनाना। ठीक है, जो आपने रीड किया है या सोचा है, और आपने जब आपको असाइनमेंट्स आती हैं या आपका कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है तो आपने भी नेक्स्ट टाइम ये करना है कि आपने खुद प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी खुद का इख्तियार करके। उसके बाद देखते हैं व्हाट स्किल्स आर नीडेड, वो कौन सी स्किल्स हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पेइंग अटेंशन टू डिटेल। तो आपकी जो मतवज्जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है आपकी प्रोग्रामिंग को, बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा मींस के प्लस पॉइंट में लेके जाती है कि आपकी मतवज्जो होगी। जितना आप ज़्यादा इसके बारे में तवज्जो से काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग आएगी और आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। कंप्यूटर हमेशा के लिए आपको पता है कि स्टूपिड है। वो कैसे है कि आपने जो भी काम की कहा कंप्यूटर से वो फौरी तौर पे कर देता है, और आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना कि आपको कुछ नहीं आया तो जल्दी से कंप्यूटर पे सर्च किया और उसका सलूशन ले लिया, नहीं, बल्कि आपने खुद का अपना एक प्रोग्राम बनाना है और सोचना है और करना है। कंप्यूटर द कमेंट द कोड लाइब्रेरी। आपने क्या करना है, जैसे जब आपने प्रोग्राम को लिखना है तो उसके अंदर आपने नेक्स्ट आगे ना कोड कर देना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जल्दी से कि आपने ये प्रोग्राम किस हवाले से किस बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे आया, प्रोग्रामिंग क्या काम करता है। प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्राम से निकला है, और प्रोग्राम किस पे काम करता है। हमारे पास C++ के लिए हम डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग और किस तरह वो स्क्रीन पे कुछ चीज़ें जो लिखते हैं हम शो कर देता है। कैसे है कि COD एक होता है कि कमांड को शो करने के लिए। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर देते हैं तो वो स्क्रीन पे शो कर देता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो तो एक सॉफ्टवेयर है। अब स्क्रीन पे जो शो हुआ उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग हुई है, वो हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वाई प्रोग्राम स्टार्ट क्यों हुई, हमने कंप्यूटर को कैसे हमें ज़रूरत पड़ी कि कंप्यूटर को बताएंगे कि प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसको स्टार्ट कर सकें, या फिर हम कैसे कंप्यूटर को बताएंगे ये आपने ये चीज़ को शो करना है और आपने ये चीज़ हमें दिखानी है, तो कैसे दिखाता होगा। हम लिख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जैसे हम कंप्यूटर पर एंटर किया तो वो तो फौरी तौर पर हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ओपन करके उसका सारा बायोडाटा, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किसी भी हवाले से हम जब सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो हमें सारा कुछ बायोडाटा दे देता। तो वो उसका क्या तरीकाकार है, इतनी ऐसा क्या तरीकाकार है कि वो जल्दी से हम जो भी सर्च करते हैं गूगल तो हमें फौरी तौर पे देता है। तो आए वो भी देखते हैं। तो सब उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है
ये वाला उर्दू स्पीकिंग ये काम करता है और इसको उर्दू आती है, इसको इंग्लिश आती है और ये कंप्यूटर मेरे पास है। अब मैं इसको कहता हूँ व्हाट्स योर नेम, उर्दू बंदे को मीन्स कि इसको कहूँ आपका नाम क्या है, इसको कहूँगा, इसको इंग्लिश में कहूँगा व्हाट्स योर नेम, और कंप्यूटर से भी मैं कहूँगा व्हाट्स योर नेम, ठीक है। और ये जब मैं इसको कहूँगा तो आपका नाम क्या है, तो ये मुझे पर्सन जिसको उर्दू आती है वो तो समझ जाएगा, ये अपना नाम बता देगा। लेकिन जब इंग्लिश वाले बंदे को कहूँगा व्हाट्स योर नेम तो ये भी बताएगा माय नेम इज़ अली। लेकिन जब कंप्यूटर को कहूँगा व्हाट्स योर नेम तो ये तो नहीं बताएगा, क्योंकि ये ना तो सुन सकता है और इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो कहेगा सॉरी रॉन्ग, व्हाट आर यू सेइंग। तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसको तो पता ही नहीं क्या करना होगा, इसको भी समझ आ चुकी है कि क्या कह रहा है, इसको भी समझ, लेकिन कंप्यूटर को भी समझ आ रही है, कंप्यूटर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या हुआ, उसके लिए आई थी प्रोग्रामिंग हम इसके पीछे करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं कि कैसे हमने कंप्यूटर को बताया कि ये चीज़ है, ये मैंने नाम इंटर किया है व्हाट्स योर नेम, तो आपने अपना नाम बताना है। तो वो कैसे हुआ था, वो काम कैसे कंप्यूटर करता है, इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे की है। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पहला दौर कैसा था और कैसे फिर हम कंप्यूटर पे आए हैं, कोई भी चीज़ इंटर करते हैं और हमारे पास शो हो जाती है। तो सबसे पहले ये होता था, पहले ज़माने में हम कॉलेज में जाते थे या यूनिवर्सिटी में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, तो सारा रिकॉर्ड जो होता था वो पेपर पे होता था, मीन्स कि हमारी अटेंडेंस जो हो रही है और उसके बाद हॉस्पिटल की जितनी भी मेडिसिन है या स्टोर पर मेडिसिन लिख रहे होते हैं तो वो सारे पेंसिल के साथ पेपर पर लिख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो, उसके बाद जैसे कंप्यूटर आया, अब कंप्यूटर तो आ चुका है लेकिन इसका डाटा कैसे रिकॉर्ड होता है, जल्दी से हमने मेडिकल स्टोर पे गए और वहाँ पे हमने एक मेडिसिन एंटर की, उसका बिल भी बाहर आ जाता है और सारा रिकॉर्ड उसकी प्राइस भी बाहर आ जाती है। और अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट आपके अटेंडेंस होती है और अपना आपका सारा रिकॉर्ड आपका प्रिंट भी लेते हैं कंप्यूटर पे। आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, सारा कंप्यूटर पे। तो ये सारा सिस्टम कैसे हुआ है, कैसे कंप्यूटर को पता चल रहा है कि यार मैंने तो वर्चुअल मशीन एंटर किया और वो शो कर देता है। तो उसके पीछे क्या होता है, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर को बनाया तो वो हमने विंडो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब सॉफ्टवेयर तो काम कर रहा है, अब सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर रहा है, अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं हमने सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिया और ये काम कर रहा है। सो अब सॉफ्टवेयर के पीछे एक प्रोग्रामिंग हो रही है। वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर को समझा रही होती है आपने ये चीज़ इंटर करनी है, ये चीज़ इंटर। अब जैसे हमने पीछे वो सी आउट का प्रोग्रामिंग डेव में किया था, उसके अंदर इसने ये बताया था कि आपने ये शो करना है। इसी तरह प्रोग्रामिंग पीछे हो रही, सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जाता है और सॉफ्टवेयर के पीछे प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन जैसे कि जो भी चीज़ हम इसको इंटर करते हैं, इसको कहते हैं कि आप ये चीज़ कर दें, तो वो सॉफ्टवेयर के लिए सर्च करता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग के अंदर सर्च करता है क्या है कि इसने क्या लिखा और फिर वो कंप्यूटर हमारे पास शो कर देता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि आज के इंट्रोडक्शन के हवाले से कि इंट्रोडक्शन जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्राम क्या चीज़ है, कैसी है, कैसे प्रोग्राम कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, कैसे वो हम कुछ भी सर्च करते हैं तो कैसे स्क्रीन पे आ जाता है, क्या चीज़ है। तो आई होप आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेरे ट्विटर के या फेसबुक पे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूँ इसकी मुकम्मल सीरीज़ के लेक्चर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।